रेकॉर्डिंग काय ते तसंच होतंय तसंच येते रे भैया आले का ये मसाले वाली वो मॅडम आवाज नाही येत हो येईल येतोय का बघ डिंपल हा ते लागले डिंपल अपेक्षा अपेक्षा आज आपल्याला हिंदी का है अपना आज हमें हिंदी की तासिका पढ़ानी है मेला पाठ पढ़ाना है उसके बाद शेर बस स्थानक
बंदरगाह, हवाई अड्डा, इनके जो चित्र है इन चित्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। मेला पाठ देखिए, चित्रों का निरीक्षण करो आप। मेला पाठाचं चित्राचं निरीक्षण करा। मेला पाठ का चित्र का निरीक्षण कीजिए, बस स्थानक का निरीक्षण कीजिए, और हवाई अड्डे का भी निरीक्षण कीजिए, रेल स्थानक का निरीक्षण कीजिए। तिकडे समोर हे मुलं दिसत मुलं बघायची आणि गुरुवारला शुक्रवार थोड़ी बंद कर दे वो कब से गलाए खासिम बापती देखिए मेला के चित्र देखिए मेले का चित्र बघा। मेला, यह एक मेले का दृश्य है। मेले में मनोरंजन के अनेक साधन दर्शाए गए हैं। आवाज येतोय का? हो ये लागलं मॅडम। हाँ, मेले में मनोरंजन के अनेक साधन दर्शाए गए हैं और कई तरह की चीजें बिक रही है। दिख रहा है क्या चीजें बिक रही है इसे? हो मेले में दिख रहा है ना, कई सारी चीजें बिक रही है। मेला एक बड़ी खुले मैदान में लगा है। मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। पास ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी है। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहाँ 3 डिब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग में एक बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्र ढोल भी है जिसमें लकड़ी से बने हाथी घोड़ों आदि पर बैठकर लोग झूल रहे हैं। चक्र ढोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी है। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउड स्पीकर लगा है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। कुछ दूरी पर जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की उससे गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग के दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही है। 2 लड़कियां चूड़ियां देख रही है। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। आगे निशान ना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल है। दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास ही पानी का एक प्याऊ है। पानी ढके हुए टोटीदार बर्तनों में है। एक गिलास भी टंगा हुआ है। वहाँ प्याऊ पर बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है। दिख रहा है क्या? बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है ना? हो सिंपल दिसलं का? हो मॅडम। हो, बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हैं। मेला कहाँ लगा है? खुले मैदान में। हाँ, खुले मैदान में। गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला बीच मैदान में खड़ा है। हाँ, वेरी गुड। बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? मैडम बोला 11 हाँ, 11 डिब्बे हैं।
उत्तर आपको प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। मैडम हाँ बोल। पाठ आहे काय म्हणते सोनाली, काय म्हणते? पुस्तक नाहीये माझ्याकडे। बरं असू दे, फक्त ऐकायचं काम कर। इस पाठ में बस स्थानक सैर पाठ में देखिए, दूसरा सैर पाठ पढ़ाते हैं अभी। पाठ क्रमांक 1 सैर। सैर पाठ दिखा सबको। बस स्थानक का चित्र है और बंदरगाह है। मैं इनकी जानकारी देती हूँ आपको कि इस पाठ में क्या है। पाठ का परिचय देखिए। पाठ में बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के चित्र दिए गए हैं। उनका विवरण अभी हम पढ़ेंगे। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए गृह बना है। दूसरी ओर पीने की पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही 2 बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। थल मार्ग यानी रास्ते से जाने वाला मार्ग। बंदरगाह का चित्र देखिए। बंदरगाह का यह एक दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने जाने वाले जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। पाल वाली एक नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। इन पर से होकर लोग नाव तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। पानी में कचरा न डाले। स्वच्छ भारत है कि नहीं? पानी में कचरा न डाले। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लिखा है क्या? हाँ लिखा है। हाँ। अभी देखिए हवाई अड्डा। आगे का पार्ट देखिए। हवाई अड्डा। हाँ हवाई अड्डे का दृश्य। यह एक हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाजों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाजों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी है। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाजों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए ऐसी जैसी चेतावनी दी गई है। मॅडम, हाँ, लावारिस वस्तू म्हणजे काय? बेवारस वस्तू, ज्या वस्तूला कोणी मालक नसतं
अशीच फेकून दिलेली असते तशी बेवारस वस्तू. रेल स्थानक का चित्र देखिए. रेल स्थानक, रेल हवाई अड्डे के नीचे रेल स्थानक का चित्र. ये चित्र देखिए. हाँ देखो, इस चित्रपाट में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है. प्रवेश करते ही 2 काउंटर है. एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है. यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं. रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं. कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं तो कुछ रेल स्थानक के बाहर आ रहे हैं. टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों को टिकट की जांच कर रहा है. रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं. प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं. कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं. वहाँ सूचना फलक लगा है. अपने सामान का ध्यान रखें. प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है. प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी है लगी है. रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं. लाउड स्पीकर भी है. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है. खाने पीने की चीजों की दुकानें भी है. एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है. प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है. एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है. इस तरह प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था है. टिकट देने की व्यवस्था है. सुरक्षा द्वार बने हैं. इन चारों पाठों का वर्णन आपको मैंने बताया है. इन चारों पाठों के वर्णन के प्रश्न उत्तर मैंने भेजे थे शायद आपको, है ना? हाँ सबने लिखे है क्या? वो लिखा है. लिखा है तो आगे का पाठ पढ़ाने जाएंगे हम. बसंती हवा हाँ पढ़ने जाए. हो. देखिए पाठ क्रमांक 2 बसंती हवा. केदारनाथ अग्रवाल इनकी ये कविता है. इस कविता में बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है और इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है. बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है. कविता का अर्थ बताते. कविता देखो, हम कविता पढ़ेंगे एक बार. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ. बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला. अनोखी हवा हूँ बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला. नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ. जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ. मुसाफिर अजब हूँ. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. चढ़ी पेड़ महुआ धपाधप मचाया. गिरिधम से चिड़िया महुआ पर उसे भी चकोरा. किया कान में को उतर कर भगी में. हरे खेत पहुँचे वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख हंसी. ये शक्ल से मुझे खूब सूझी. हिलाया झुलाया गिरी पर न परसी. इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों. हवा हो हवा में बसंती हवा हो. देखिए कविता मैंने आपको सुनाई है. सुनिए अपनी कविता. हाँ सुनिए. कैसी लगी आपको? अच्छी. हाँ अच्छी लगी. इसी चाल पे हमने कविता गानी है. और बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है. इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है. बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है. देखो हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ.
सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मस्त मौला हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, न ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी हूँ। महुआ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष होता है, उस पर वो चढ़ी और जाती है। मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया, पत्तों से थप थप की आवाज आई। मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा। झकोरा ने झोंका झोंका लिया उससे, उसके कान में खूब कहा और वहां से भाग चली। हवा कहती है कि उसके बाद में गेहूं के खेतों में पहुंची। वहां गेहूं गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही। मैंने देखा कि पास ही एक अलसी के पौधे खड़े हैं। तिलहन के प्रकार के अलसी के पौधे होते हैं, और अलसी के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं, जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया। यहाँ देखिए, बसंती हवा कविता का अर्थ मैंने आपको सुनाया है। बसंती यानी बसंत ऋतु की, मस्त मौला यानी मनमौजी, अजब यानी विचित्र अद्भुत, झकोरा यानी झोंका खाया, अलसी सरसों यानी तिलहन के प्रकार, अनोखी हवा यानी निराली हवा, महुआ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, पहर यानी प्रहर समय का एक भाग, कलसी यानी पानी रखने का बर्तन गगरी, बावली यानी सीधी सी। कविता में स्वाध्याय दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, एक वाक्य में उत्तर लिखो, और समानार्थी शब्द, लयुक्त शब्द, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो मुक्तोत्तरी प्रश्न दिया है। आपको कविता समझ आई क्या? हाँ आई। डिम्पल, कविता समझ ली? कविता डिम्पल? खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। हवा खेत में कब तक रही? अनेकों पहर तक रही। हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। लयुक्त के शब्द बताए हैं, सरसों बरसों, हवा दवा, महुआ गेहुआ, बावली सावली, अलसी तुलसी। समानार्थी शब्द बताए, हवा वायु, शीश सिर, अनोखी यानी विचित्र, हार यानी पराजय, मुसाफिर यानी राही, पेड़ यानी वृक्ष। समझा क्या आपको? हाँ समझा। उपहार पाठ देखिए, फिर पाठ क्रमांक 4, पाठ क्रमांक 3 देखिए। 3 हाँ उपहार पाठ पढ़ते हैं। हाँ एक गांव में, देखिए, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। नाम हमारे, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा भी तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे।
कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ देर दूर गया ही था तो उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। अभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरा रंग का चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति की जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। पृथ्वी के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में वो यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई थी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो रह गई। माँ ने ऋत्विक से माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच में बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है, पुस्तक के उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। समझा क्या पाठ? हो समझा। हाँ। क्या ऋत्विक कैसा लड़का था? ऋत्विक एक भोला भाला और सीधा सा गांव में रहने वाला लड़का, गरीब लड़का था और उसे पुस्तक मेला देखने जाना था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तो माँ ने मना करने पर वह रूठ गया। तो उसे परी मनाने लगी। परी भी उसकी परीक्षा लेने के लिए उतरी। उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। राहगीर के रूप में परी ने उसकी परीक्षा ली और पोटली पुस्तकों की वापस करवाई। उसके बाद परी ने उसे एक इनाम दिया। इनाम के रूप में उसने किताबें दी और किताबें मिलने पर कृतिका नाम के अपनी बड़ी बहन से पुस्तकालय खुलवाया और पुस्तक उसके सारे दोस्त मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। इस तरह पुस्तक पढ़ते समय ऋत्विक को पुस्तक एक किताब आई तो उस किताब ने पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े हो जाओगे, आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तब ऋत्विक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। इस तरह उपहार यानी गिफ्ट, उपहार यानी बख्शिश परी ने ऋत्विक को दिया हुआ यह किताबों का बख्शिश है। आपको पाठ ध्यान में आ गया क्या? हो पाठ समजला का तुम्हाला? हो. सगळ्यांना समजला का? कोण कोण आहे बरं तासाला? तेलगोटे, सजाद खान, डिम्पल चौधरी,
डिंपल चौहान. हाँ. डिंपल चौहान. अपेक्षा. अपेक्षा जरा समजला का? सोनाली. हो समजला. डिंपल कॅमेरा बंद केलाय का? ते आवाज नाही येते डिंपलचा. डिंपलचं माईक. आयान आलाय का? आयान. आयान केले. आयान पाठ समजला का? आयान कळा समजलं का? सजाद. हाँ समझला. हाँ. आंखें भर आना. मुहावरे इस पाठ में दिए हुए. आंखें भर आना, आंखों से आंसू आना, आग लगना, नींद आ जाना, चकित होना, आश्चर्य करना, तय करना, निश्चय करना. रोशनी आणि प्रकाश, मखमली आणि रेशमी, हैराण आणि चकित, पोटली आणि छोटी गठरी, दृष्टी आणि नजर, राहगीर आणि यात्री, तेज आणि प्रखर. सही विधान है, गलत विधान बताइए मुझे. वाक्य चूक है का बरोबर ते विचारणार मी तुम्हाला, ते सांगायचं तुम्ही. ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था. सही है गलत? गलत. किसके साथ जाना चाहता था फिर? दोस्तों के साथ. हाँ, दोस्तों के साथ जाना चाहता था. परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली. सही है गलत? सही. ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली. सही, बराबर. ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी. गलत. गलत. सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे. सही. वेरी गुड, शाबाश. गांव के पास कौन सा मेला लगा था? गांव के पास पुस्तक मेला लगा था. हाँ. अचानक उसकी दूर पेड़ों के पीछे क्या पड़ी? दृष्टि. परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की टिम्ब टिम्ब में आंसू आ गए. आंखें भर आई. हाँ, आंखों में आंसू आ गए. वेरी गुड. किसने किससे कहा बताना है? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से कहा है. ऋत्विक से कहा है. वेरी गुड. मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में. किसने कहा? एक आदमी राहगीर ने ऋत्विक से कहा है. वेरी गुड, शाबाश. और कोई पहचान बताओ. ऋत्विक ने राहगीर से कहा. वेरी नाइस. राहगीर ने कहा. वेरी गुड, बराबर. नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो. ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा. वेरी गुड, शाबाश. ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? एक एक वाक्य में जवाब दीजिए. ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? मेले में जाना चाहता था. हाँ, दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था. माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? माँ बोली घर में कोई बड़ा नहीं. हाँ, वेरी गुड. तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ऐसे बोलकर माँ ने मना कर दिया. पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? परी. पेड़ के पीछे परी खड़ी थी. हाँ, सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी. परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? परी, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? हाँ, वेरी गुड. उदास क्यों बैठे हो? साथी यानी क्या? मित्र. नयन यानी आँख. वृक्ष, पेड़. भगिनी, बहन. जननी, माँ. जीवन, मृत्यू. दोस्त, विरुद्धार्थी शब्द है, देखिए. जीवन, मृत्यू. दोस्त, दुश्मन. सुबह, शाम. दूर,
पास, जागना, सोना, बड़ा, छोटा। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पोटली, पोटलिया, लड़का, लड़के, परीक्षा, परीक्षाएं, पुस्तक, पुस्तके, आँख, आंखें, परी, परिया, आयान, आयान उत्तर दे। आयान, चित्र पढ़िए यहाँ पे घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबिया, लोग, दूध, बूढ़ा, मिठाई। यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्या होगा? एक एक जन बताइए। अपेक्षा सांग, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अपेक्षा, मॅडम परत सांगा प्रश्न. यदि तुम्हें परी मिल जाए तो तुम क्या करोगी? यदि यहाँ पे एक लड़के ने बताया है कि यदि मुझे परी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मेरी परी से प्रार्थना करूंगा कि जब वह मुझे अपने साथ परीलोक ले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि परीलोक कैसा होता है, परियां कैसे रहती है, वे क्या खाती पीती है, क्या उनके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, क्या उन्हें भी कभी हमारी तरह गृह कार्य, परियोजना आदि बनानी होती है। आपको भी अगर परी मिल जाए तो आप क्या करोगे? हम भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे। आप भी उनके साथ, परी के साथ घूमोगे, परी के साथ मौज मस्ती करोगे, परी के साथ बातें करेंगे, परी के साथ अपने खेल खिलौने मांगेंगे, साइकिल मांगेंगे। आयन तो साइकिल मांगेगा वही पक्का। है ना आयन? आयन लक्ष दे इकडे। परी तो परी होती है भाई, परी जादू की छड़ी चलाती हो। अपेक्षा कविता गा के दिखाएगी। बसंती हवा कविता गा के दिखाएगी। गाओ, चलो 2-3 जन मिलके गाओ। गाओ 1 2 3 शुरू। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहुआ में लहर खूब मारी, वहां हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर का अनेकों पहर तक, किसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सुजी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसो, झुलाई न सरसो, हवा में बसंती हवा हूँ. व्हेरी गुड. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा बरं. अपेक्षेसाठी सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. व्हेरी गुड. खूपच छान कविता म्हटली. अपेक्षा शाबास. डिंपल आयान धडा वाचतो का? उपहार धडा वाच. आयान आयान सजाद सजाद ए सजाद धडा वाच. उपहार धडा वाच. आयास मिलना बर कर. रेहान धडा वाचतो का? सोनाली तू वाच. सोनाली डिंपल वाच. उपहार पाठ पढ़ो.
अपेक्षावाद त्यांचे काय आहे माऊस कोणाली वाद मॅडम कुछ उपहार। हा उपहार वाच एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बस बस अचानक अपेक्षा थांब उसकी दूध हा थांब सगळ्यांनी आता उपहार धड्यापर्यंतचे स्वाध्याय सोडवायचे आहेत। तुम्हाला घरच्या अभ्यासात मी पुन्हा प्रश्नांची उत्तरं पाठवते। आता तास संपल्यावर सगळ्यांनी हवाई अड्डा, रेल स्थानक, सैर, बंदरगाह, मेला, उपहार, बसंती हवा या पाठाच्या सगळ्या यांचा स्वाध्याय सोडून घ्यायचा आहे। दीक्षा हो 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 कोणाली हो सगळ्यांनी स्वाध्याय सोडून घ्यायचा आणि लिहून हो. घ्यायचंय। आता तास संपत आला।